ये गरीब लड़का सिर्फ अपने अकाउंट से बचे हुए 1,000 रुपए निकालना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसके साथ एक बेहद अजीब घटना हो गई। उसके खाते में अचानक $7.5 मिलियन दिखाई देने लगे। इतनी बड़ी रकम देखकर वो हैरान रह गया। जिसने जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, वो पूरी तरह घबरा गया। नोटों की गड्डियां बर्फ की तरह चारों तरफ बिखरने लगी। कहते हैं जो भी ये नजारा देख ले उसका पूरा साल किस्मत से भर जाता है। घबराया हुआ आदमी जल्दी जल्दी पैसे जेब में भरता है और वहां से भाग निकलता है। जैसे ही वह अपने किराए के कमरे पर पहुंचता है, मकान मालकिन दौड़ती हुई आती है और बताती है कि आज उसके नाम पर ढेर सारे रहस्यमयी पार्सल आए हैं। उन पर सिर्फ उसका नाम लिखा है। आदमी तुरंत उसे बाहर रोक देता है, लेकिन कमरे की लाइट जलाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सामने पार्सलों का पहाड़ लगा था। जब उसने एक डिब्बा खोला तो अंदर का सामान देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें मिलिट्री पिस्टल, असॉल्ट राइफल, भारी आर्मर पियर्सिंग गोलियां, गोपनीय दस्तावेज और बम बनाने का सामान तक रखा था। तभी उसके अंदर डर की लहर दौड़ जाती है और उसी समय एक अनजान फोन कॉल आता है। फोन पर मौजूद रहस्यमयी शख्स ठंडी आवाज में चेतावनी देता है कि FBI अगले 30 सेकंड में तुम्हारे अपार्टमेंट पहुंचने वाली है, तुरंत वहां से निकल जाओ। पुलिस उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने आ रही है। कमरे में पड़े हथियार ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। सैम को लगता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल एक स्पेशल फोर्स का जवान खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है। वह भागने की कोशिश करता है, मगर कुछ ही सेकंड में काबू कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान सैम बार बार कहता है कि इन हथियारों से उसका कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि एंटी टेरर विभाग का चीफ उसकी बात पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसने पहले ही उसकी पूरी जांच करवाई थी और जानता था कि वह सिर्फ एक आम नौकरी पेशा इंसान है। लेकिन शक उसके छोटे भाई पर जाता है। चीफ को लगता है कि उसका भाई किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था और ये हथियार उसी ने छिपाए थे। ये सुनकर सैम कड़वी हंसी हंस देता है, क्योंकि उसी सुबह वह अपने भाई के अंतिम संस्कार से लौटा था। असल में कुछ दिन पहले उसके भाई की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन चीफ को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि मौत सिर्फ एक नाटक है। तभी अचानक वही रहस्यमयी कॉल दोबारा आती है। फोन वाला आदमी तुरंत उसे जमीन पर लेटने को कहता है। सम कुछ समझ पाता उससे पहले बाहर जोरदार धमाका होता है। सामने का नजारा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर नया आदेश दिखाई देता है, अभी इसी वक्त यहाँ से कूद जाओ। पीछे से स्पेशल फोर्स गोलीबारी शुरू कर देती है। मजबूर होकर सैम बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और फिसलते हुए नीचे ट्रेन ट्रैक के पास पहुंच जाता है। वो बाल बाल तेज रफ्तार ट्रेन से बचता है, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही स्क्रीन पर नया आदेश आता है, फौरन ट्रेन में बैठो। अब तक रहस्यमयी इंसान की ताकत देखकर सैम पूरी तरह डर चुका था। वो चुपचाप ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन रुकने के बाद वो तेजी से मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है, जहाँ पहले से एक महिला उसका इंतजार कर रही होती है। पता चलता है कि उस महिला लारा के बेटे को भी उसी रहस्यमयी इंसान ने बंधक बना रखा है, इसलिए वो मजबूरी में सैम की मदद कर रही है। दोनों बहस ही कर रहे होते हैं कि अचानक कार की खिड़की गोली से टूट जाती है। घबराकर लारा गाड़ी तेज दौड़ा देती है। दरअसल पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया था, लेकिन रहस्यमयी शख्स की ताकत यहाँ भी कमाल दिखाती है। उनकी गाड़ी जिस भी चौराहे से गुजरती, वहाँ की सारी ट्रैफिक लाइट्स अपने आप हरी हो जाती। दोनों आराम से भाग निकलते हैं, जबकि पीछा करती पुलिस की गाड़ियां आपस में टकराकर तबाह हो जाती है। अगले दिन रहस्यमयी इंसान उनकी मदद के लिए एक गंजे आदमी को भेजता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों को देखता है, घबरा जाता है और भागने लगता है। तभी अचानक उसके शरीर में भयानक बिजली दौड़ती है और देखते ही देखते वहाँ राख बन जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर दोनों की रूह कांप उठती है। तभी फिर फोन आता है और रहस्यमयी इंसान कहता है कि आदेश न मानने वालों का यही अंजाम होता है। डर के मारे दोनों उसके हर आदेश का पालन करने लगते हैं। वे वापस शहर पहुंचते हैं, जहां उन्हें नए कपड़े खरीदने को कहा जाता है। सैम पहली बार उस रहस्यमयी इंसान से मिलने की मांग करता है। हैरानी की बात यह कि सामने वाला तुरंत मान जाता है और कहता है कि वह मॉल की दूसरी मंजिल पर